everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete the one of the most important topic जो कि है कॉकरोच, जिसपे आज हम इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी देखेंगे. इन द नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू कंप्लीट द एनाटॉमी ऑफ अ कॉकरोच. तो ये जो कॉकरोच है दैट इज कम अंडर द जूलॉजी पार्ट, और ये जो है वीडियो दैट इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 11, 12 एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम. यहाँ पर मैं एक एक बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें बता दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो. ये वीडियो जो है दैट इज अ सफिशिएंट फॉर नीट एस्पिरेंट एज वेल. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ से अपना कॉकरोच का जो है टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पहले हम कॉकरोच का अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि जो कॉकरोच है, सो व्हाट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ कॉकरोच. तो अगर हम कॉकरोच के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, सो इट इज अ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ये जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है, ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. तो whenever the scientific name are written with a hand written, so they are separately underlined. पेरीप्लैनेटा जिसमें क्या है, that is your genus. और अगर अमेरिकाना की बात करें तो ये है स्पीशीज. सो लेट्स सी कि ये जो कॉकरोच है या पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है, ये इसका जो फाइलम है वो क्या है, और उसके बाद ये कौन सी क्लास के अंडर आता है. तो अगर हम बात करते हैं फाइलम की, तो इट्स कम अंडर अ ऑर्थोपोडा, जो कि आपका लार्जेस्ट फाइलम है. वेयर एज क्लास की अगर हम बात करें तो इट्स अ इंसेक्टा. ठीक है, इज इट क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साइज है वो कितना है. सो दैट इज अ साइज ऑफ पेरीप्लैनेटा. वो कितना है, दैट इज 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग. ठीक है. वेयर एज जो नॉर्मल साइज रेंज लिखी है ऑफ कॉकरोच की वो अलग लिखी है. अगर हम नॉर्मल साइज रेंज ऑफ कॉकरोच की बात करते हैं, सो दैट इज मेंशन 1/4 इंच टू 3 इंचेस. और इसी इंचेस को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर. सो दिस इज इन सेंटीमीटर. ये नॉर्मल साइज रेंज कॉकरोच की है. और जबकि हम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करें तो वो दे रखी है 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग. नेक्स्ट अब हम कॉकरोचेस की बात करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, कहाँ रहते हैं. सो दे आर ओमनीवोरस. ओमनीवोरस हैं. और कैसे हैं, दे आर नेक्टोरल. अपार्ट फ्रॉम दैट कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के अंदर. सो दैट इज 34. नेक्स्ट अगर हम देखें, इन्हें हम कैनाबैलिज्म भी कहते हैं. दे आर नोन एज कैनाबैलिज्म. कैनाबैलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जो अपने ही फेलो मेंबर को खा ले. ठीक है. तो कैनाबैलिज्म का मतलब होता है दैट इज दे फीड देयर ओन फेलो. अपने ही फेलोज को खा भी लेते हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ट्रॉपिकल रीजन,
वैसे नॉर्मली जो इनका बॉडी कलर होता है दैट इज अ ब्लैक ब्राउन। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में तो हमें ये अलग अलग कलर के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कलर? दैट इज योर रेड, ग्रीन और ब्राइट येलो। इन कलर्स के भी देखने को मिलते हैं कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द विंग्स। तो जो विंग्स होते हैं वो मेल वाले कॉकरोच के एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा बड़े होते हैं। तो मेल कॉकरोचेस के जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? दैट दे आर लार्ज, क्योंकि वो अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। टिप ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें so let's discuss about मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो मॉर्फोलॉजी में जो बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं? दैट इज योर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी कैसी होती है इनकी? दैट इज दे आर सेगमेंटेड। सेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन एम्ब्रियो में अलग सेगमेंट देखने को मिलते हैं और अडल्ट्स में जो होते हैं अलग सेगमेंट देखने को मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट्स होते हैं। अगर हम एम्ब्रियो के सेगमेंट्स की बात करें तो एम्ब्रियो में जो सेगमेंट होते हैं, हेड में हमें 6 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, थोरैक्स में 3 और इधर 11। वेयर एज हेड में जाके वो 3 में कन्वर्ट, वेयर एज वो हेड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडल्ट में जाके हेड में कितने रह जाएंगे? दैट इज अ 1, 3, 10। तो यहाँ पे आपके पूरे 20 सेगमेंट्स होते हैं और यहाँ पे सिर्फ 14 सेगमेंट्स होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट अनदर स्लाइड। तो जो एंटायर बॉडी होती है कॉकरोच की वो एक एक्सोस्केलेटन से कवरिंग होती है। ठीक है, कवरिंग ऑफ एंटायर बॉडी। अगर एंटायर बॉडी की कवरिंग की बात करें तो कैसा सब्सटेंस है? दैट इज अ हार्ड सब्सटेंस, हार्ड काइटिनिन, दैट इज अ काइटिनस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन है वो हर एक सेगमेंट में काइटिन की प्लेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज एक्सोस्केलेटन इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट के अंदर कंसिस्ट ऑफ काइटिन प्लेट। कैसी प्लेट होती है? काइटिन प्लेट होती है। अगर इस काइटिन प्लेट की हम बात करें तो ये काइटिन प्लेट को हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है, काइटिन की प्लेट को क्या कहा जाता है? स्क्लेराइड कहा जाता है। ये स्क्लेराइड जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डोर्सल, ऊपर की साइड, नेक्स्ट वेंट्रल और नेक्स्ट लेटरल। तो अगर हम बात करें डोर्सल वाले को तो उसको हम कहते हैं टर्नम और टर्गाइट। डोर्सल की कितनी साइड होगी बेटा? एक ही साइड होगी, ऊपर वाली। वेंट्रल की कितनी होगी साइड? एक होगी। और वेंट्रल साइड को क्या कहते हैं? स्टर्नम या फिर स्टर्नाइट। लेटरल की कितनी साइड होंगी बेटा? 2 होंगी। देखो, डोर्सल, वेंट्रल और 2 लेटरल। ठीक है, और लेटरल साइड को क्या कहते हैं? प्लूरॉन
या फिर फ्लूराइड। इज इट क्लियर? दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट मूव टू द अदर स्लाइड। तो ये जितने भी स्क्लेराइट है, जो ऊपर प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है, दे आर ऑल अटैच्ड। ठीक है, ये जो स्क्लेराइट्स हैं कौन कौन से? डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। ये आपस में क्या है? दे ऑल आर ज्वाइंड विद ईच अदर, ज्वाइंड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ईच अदर। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन से? एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। और उस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ आर्थोडाइल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आर्थोडाइल मेम्ब्रेन। So this is all about the introduction of cockroach. Next move to the, अब हमने जो मॉर्फोलॉजी में बॉडी को डिवाइड किया है कि बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो पहले हम देखते हैं हेड रीजन को। तो अगर हम बात करते हैं हेड रीजन की, सो दैट इज इन ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर शेप होता है, हाइपोगैंथस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेड रीजन की भी कवरिंग होती है, किससे होगी? विथ काइटिन प्लेट से। इसके भी कितने हिस्से होंगे? सबसे पहला काइटिन की प्लेट से होगा अगर हेड रीजन है, तो टॉप की कवरिंग अलग से है। नेक्स्ट लोअर वाले हिस्से की कवरिंग अलग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साइड में भी हमें देखने को मिलेगा और फ्रंट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं टॉप वाले की, तो उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, मतलब इसे हमने कह दिया वर्टेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर साइड की, जिसे हम कहते हैं क्लेपस। दैट इज, दिस इज योर, जो साइड वाली होती है उसे हम कहते हैं जेना। इसी जेना को चीक कहा जाता है। तो ये भी हो गया आपका जेना और ये भी हो गया आपका जेना। और जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है सामने की तरफ, उसे हम कहते हैं फ्रॉन। सो दिस इज अ फ्रॉन। या ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉन किसके नीचे प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट बिलो द वर्टेक्स। और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? दैट दे फॉर्म अ हेड कैप्सूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेड कैप्सूल। नेक्स्ट मूव टू द अदर स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं माउथ पार्ट को। तो अगर हम कॉकरोच के माउथ पार्ट की बात करें, तो उसे हम बाइटिंग और च्यूइंग टाइप बताते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। एक होता है लेब्रम, एक होता है लेबियम, एक होता है मैक्सिला, एक होता है मैंडिबल,
और लास्ट होता है हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, लैब्रम जो है वो कैसा है, दैट इट इज अ अपर लिप, और लेबियम को क्या कहते हैं, लोअर लिप। इस पे बहुत बार नीट के क्वेश्चन आए हैं अपर लिप और लोअर लिप पे। अगर हम मैक्सिला की बात करें तो मैक्सिला के कितने पेयर होते हैं, 1 पेयर। मैंडिबल के भी कितने पेयर होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ 1 पेयर। और हाइपोफेरिंग्स क्या होती है, ये टंग होती है, मतलब टंग ऑफ कॉकरोच को क्या कहा जाता है, हाइपोफेरिंग्स। मैंडिबल को और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज, ये के ए क्या है, नोन एज लोअर जॉ। ठीक है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, काइटिनियस टीथ देखने को मिलते हैं, काइटिनियस टीथ। ये टीथ किस में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्सिला के अंदर हमें मैक्सिलरी पैल्पी देखने को मिलते हैं। पैल्प आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये पैल्प कैसे होते हैं, दैट दे आर सेंसरी इन नेचर, सेंसरी। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो लेबियम को भी हम कहते हैं सेकंड मैक्सिला। लेबियम को क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सेकंड मैक्सिला, क्योंकि इसके अंदर भी ये पैल्प देखने को मिलते हैं। ये लैब्रम और लेबियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी जगह देख लो। लैब्रम जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, और लेबियम जो होता है वो लोअर लिप है तो नीचे की साइड होगा, दैट इज अ वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। आई होप ये स्लाइड जो होगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, एक बार इसे देख लीजिए। दैट इट इज अ बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है लैब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल और हाइपोफेरिंग्स। आई होप ये जो चीज है एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। माउथ पार्ट के बाद हम देखते हैं आई के बारे में। आई भी हमें इसके अंदर दो तरीके की देखने को मिलती है, एक होती है कंपाउंड आई और एक होती है सिंपल आई, दोनों आई प्रेजेंट होती है। अगर कंपाउंड आई की बात करें तो ये कहां देखने को मिलती है, दैट इज कहां प्रेजेंट होंगी, लेटरल साइड ऑफ हेड में, लेटरल साइड ऑफ हेड, हेड के लेटरल साइड में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और एक ईच आई के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओमेंटिडिया कहते हैं। ओमेंटिया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड आई कैसा विजन शो करेंगी, दैट दे शो मोज़ैक विजन। यूनिट्स, हर एक यूनिट में इमेज प्रेजेंट होगी। सिंपल आई की बात करें तो ये सिंपल आई कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एक तरीके का स्मॉल लाइट स्पॉट होता है, लाइट स्पॉट देखने को मिलता है कहाँ पे, डोर्सल साइड ऑफ ईच कंपाउंड आई, डोर्सल साइड ऑफ ईच आई, हर एक आई के पास, और जिसको हम कहते हैं ऑसिलस। क्या क्या कहते हैं, दैट इज अ ऑसिलस। ठीक है, ये ऑसिलस कैसी है, ये एक्टिव है, नहीं भाई ये इनएक्टिव है, ये आईज इनएक्टिव होती है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो ये कैसा ऑर्गन होगी अगर इनका कोई फंक्शन नहीं है, दैट इज अ वेस्टिजियल। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के अंदर।
हम कॉकरोच के एंटीना की बात करें तो ये भी कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल साइड ऑफ हेड में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन एंटीना सॉकेट, एंटीना के सॉकेट्स होंगे उसके अंदर, वहां से निकलेंगे। ठीक है, कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर। कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ रिसेप्टर, किस किस के रिसेप्टर, ऑफ टच टेम्परेचर, टच के लिए, टेम्परेचर के लिए, एंड वाइब्रेशन जो बॉडी में होती है इनकी। नेक्स्ट, ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं इनका और क्या काम है, ठीक है, दैट इज सेंसरी रिसेप्टर। ये जो भी सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं एक तरीके से, क्या टच, क्या टेम्परेचर है। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। आई होप ये स्लाइड एकदम क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। लेट्स सी द डायग्राम। ठीक है, अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में ये जो आई प्रेजेंट है यहाँ पे, ये है आपकी ऑसिलस आई। जस्ट अ सेकेंड, दैट ये जो आई प्रेजेंट है ये है ऑसिलस आई। ठीक है, ये कौन सी आईज है, सिंपल आईज है, अभी आपने पढ़ा। दोनों क्या प्रेजेंट है, ये दोनों क्या है, एंटीना प्रेजेंट है। ये क्या है, कंपाउंड आई है जो कि कौन सा विजन शो करती है, मोज़ैक विजन शो करती है। कितने यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं ओमेंटेडिया के, 2000 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और लेबलिंग देखें तो ये जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, लैब्रम कहते हैं। बाहर की तरफ है ये, दैट इज अ डॉर्सल साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के पास ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, दैट इज अ मैंडिबल है, आपका लोअर जॉ। ठीक है, वो जो उस साइड प्रेजेंट है ये क्या है, बी, ये दैट इज योर मैक्सिला, जिसके अंदर आपको सेंसरी पल्प देखने को मिलते हैं। और ये जो नीचे प्रेजेंट है ये क्या है, मैंने आपको बताया था वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, लेबियम प्रेजेंट, योर लोअर लिप। मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ। Is it clear to everyone? So this is about a NCERT diagram. ठीक है, NCERT देखना, NCERT से उल्टा प्रेजेंट है। ये देखो, ये आपकी NCERT का डायग्राम है। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम में, ये ऑसिलस है, ये कंपाउंड आई। ठीक है, मैक्सिला ये है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है मैक्सिला और मैंडिबल। मैंडिबल ये हुआ, मैंडिबल आपका लोअर जॉ। लैब्रम जो है वो डॉर्सल साइड पे, अपर लिप, और लेबियम जो है दैट इज योर लोअर लिप, नीचे की तरफ है वेंट्रल साइड। ठीक है, नेक्स्ट अब ये चीज देखो, मैंडिबल को आपने लोअर जॉ कहा है तो उसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैंडिबल है, लेटरल साइड पे हाइपोफेरिंक्स टंग्स। दिस इज योर लेबियम जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है।
ये मैग्जिला है, ये भी मैग्जिला है, और ये ऊपर वाला क्या है, लैब्रम है, अपर लिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट मूव टू द अनदर पार्ट। अब हमारा जो हेड का रीजन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन, तो अगर हम थोरैक्स रीजन की बात करें तो ये थोरैक्स रीजन किससे कनेक्ट हो रखा है? दैट इज कनेक्टेड विद हेड। हेड से कनेक्ट है, ठीक है, किसकी वजह से? बाय शॉर्ट एक्सटेंशन, छोटी सी एक्सटेंशन है किसकी? प्रोथोरैक्स की। प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स क्या है भाई? देखो ये जो थोरैक्स होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या है? प्रोथोरैक्स, फिर आएगा आपका मीजोथोरैक्स, और फिर आएगा आपका मेटाथोरैक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? ऊपर वाला आपका जो रीजन है दैट इज योर प्रोथोरैक्स। फिर जो आपका रीजन है दैट इज योर मीजोथोरैक्स, और जो लास्ट वाला रीजन है दैट इज योर मेटाथोरैक्स। ये सारे नाम मुझे अंदर लिखने चाहिए ताकि साइड में और चीजें लिख सकूं। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, तीनों जो थोरैक्स हैं उनसे 1 पेयर ऑफ लेग निकलेगी। ठीक है, तो कितने पेयर ऑफ लेग हो गई? ठीक है, दैट इज 3 पेयर ऑफ लेग। हर एक ईच से 1 पेयर निकलेगी, तो टोटल 6 लेग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो विंग्स हैं वो विंग्स कहां से निकलेंगे? एक विंग निकलता है आपका इस हिस्से से, मीजोथोरैक्स से। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग। ठीक है, एक विंग आपकी निकलेगी, यहां से निकलेगी एक विंग, और एक विंग निकलेगी आपकी यहां से, मेटा रीजन से। प्रोथोरैक्स रीजन से कोई नहीं निकलती। जो विंग मीजोथोरैक्स से निकलेगी उसे हम कहते हैं फोर विंग, और जो नीचे वाले हिस्से से निकलेगी उसे कहते हैं हाइंड विंग। इतना क्लियर है? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड सो दैट आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि हर एक सेगमेंट से, ईच थोरैक्स से कितने पेयर ऑफ लेग निकल रही हैं? 1 पेयर ऑफ लेग। तो टोटल कितनी हो गई? 3 पेयर ऑफ लेग। 3 पेयर हो गए लेग की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक लेग की, ईच लेग के पास कितने सेगमेंट्स हैं? 5 सेगमेंट्स हैं। कितने सेगमेंट होंगे हर एक पैर के पास? 5 सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट है? पहला दैट इज अ कॉक्सा, दूसरा सेगमेंट ट्रोकैंशर, तीसरा फीमर, चौथा टीबिया, और 5वां टार्सस। इस टार्सस के अंदर भी कितने सेगमेंट है? इसके अंदर भी टोटल 5 सेगमेंट है। 5 सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? टार्सस के अंदर। ठीक है, और इसी टार्सस के पास और क्या देखने को मिलेगा? लेट अस डिस्कस अबाउट। ठीक है,
इसे भी डायग्राम से देखते हैं। ये हमने एक सेगमेंट लेग के बारे में बात की है, ठीक है। सो ये भी डायग्राम जो है दैट इज आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द गूगल, ठीक है, गूगल से लिया है। तो ये जो आपका पहला रीजन है, फर्स्ट सेगमेंट सबसे बड़ा होता है, कॉक्सा कैसा होता है, ब्रॉड। जो दूसरा वाला है सेकंड सेगमेंट, वो क्या है, दैट इज योर ट्रोकेंचर, सबसे छोटा होता है ये, स्मॉल। फिर जो ये आपका तीसरा वाला है, थर्ड वाला, ये क्या है, फीमर। चौथा क्या होगा, फोर्थ वन, दैट इज योर टीबिया। टीबिया कैसा होता है, दैट इज अ लॉन्गेस्ट। एक आपको लॉन्ग पता होना चाहिए, स्मॉल पता होना चाहिए और ब्रॉड पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला जो सेगमेंट है, ये ई वाला, ये पूरा जो सेगमेंट है, ये क्या है, फिफ्थ सेगमेंट, दैट इज योर टार्सस, ठीक है। ये टार्सस के अंदर आपको देखो, अगर डायग्राम ध्यान से देखो, कितने सेगमेंट दिखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। टार्सस कंटेन, टार्सस के खुद के अंदर 5 सेगमेंट है, कंटेन 5 सेगमेंट। एक तो टार्सस के पास 5 सेगमेंट है, और इसके अलावा क्या है, दैट दे बियर 1 पेयर ऑफ क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, क्लॉज होते हैं। और उसके अलावा क्या होते हैं, एडहेसिव पैड होते हैं, एडहेसिव पैड होते हैं। इस एडहेसिव पैड को क्या कहते हैं, एरोलियम कहते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, ये स्मूथ सरफेस में चलने के लिए हेल्प करते हैं, स्मूथ सरफेस में। और क्लॉ का क्या काम होता है, ये रफ सरफेस में हेल्प करते हैं। तो अब आपको पैर के बारे में सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द अदर स्लाइड। हमने बात करी थी विंग्स की, ठीक है। विंग्स का भी कितना पेयर है, ठीक है। विंग्स जो होती है, एक कहीं से निकलेगी, एक कहीं से निकलेगी। अगर विंग अराइज हो रही है, अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, या तो मीजोथोरैक्स से निकलेगी, नहीं तो कहां से अराइज होगी, अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स। तो अगर विंग जो है मीजोथोरैक्स से निकली है, तो ऐसी विंग को हम कहते हैं फोर विंग। और ये मेटा वाली कैसी होती है, हाइंड विंग। अगर हम बात करते हैं फोर विंग की, तो इस फोर विंग का नाम क्या होता है, दैट इज अ टैगमिंग, दैट इज अ टैगमिना, ठीक है। ये जो टैगमिना होती है कैसी कलर की होगी, डार्क होगी, ओपेक होगी, ठीक है, बहुत बड़ी होगी, लॉन्ग होगी, जिसकी वजह से किसको प्रोटेक्ट करेगी, नीचे वाली विंग को, प्रोटेक्ट द हाइंड विंग। हाइंड विंग को क्या करेगी, प्रोटेक्ट भी करेगी। उसी तरीके से अगर हम हाइंड विंग की बात करें, तो हाइंड विंग कैसी है, स्मॉल है, ब्रॉड होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और कैसी होगी, मेम्ब्रेनस होगी। और ये किस में हेल्प करेगी, उड़ने में हेल्प करेगी, हेल्प इन फ्लाइट। इज इट क्लियर, दोनों विंग्स के काम पता चल गए, आई होप इतना क्लियर होगा। लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोथेरिक्स की कवरिंग होती है, एक कोई ना प्रोथेरिक्स को कवर कर रहा होता है, प्रोथेरिक्स की कवरिंग होती है, उस प्रोथेरिक्स की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनम कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोथेरिक्स की कवरिंग को, दैट इज नोन एज प्रोटोनम। क्या कहते हैं, प्रोटोनम कहते हैं। तो लेट्स सी द कॉकरोच डायग्राम, ठीक है।
तो ये जो कवरिंग प्रेजेंट है, ये कवरिंग क्या है? दैट इज अ प्रोटोनम। ये जो जगह है वो क्या है? प्रोथोरेक्स। ठीक है, प्रोथोरेक्स। नेक्स्ट ये क्या है? ये वाली जगह दैट इज योर मीजोथोरेक्स। और ये वाली कौन सी जगह है? दैट इज योर मेटाथोरेक्स। अब ये जो है ये थोड़ी डार्क कलर की होगी, तो इसको हम कहते हैं फोरविंग, जो कि कहां से निकल रही है? ये यहां से निकल रही होती है, दैट इज योर मीजोथोरेक्स रीजन से। और ये जो है दैट इज योर हाइंड विंग। हाइंड विंग कहां से निकल रही है? मेटाथोरेक्स से निकल रही है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, टोटल कितने पेयर ऑफ लेग हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने लेग्स हैं? टोटल 3 पेयर ऑफ लेग। लेग में कितने सेगमेंट होंगे? 5 सेगमेंट होंगे। कौन कौन सा? पहला कॉक्सा, ट्रोकेंचर, फीमर, टीबिया और द लास्ट इज टार्सस। ठीक है, टार्सस के अंदर भी 5 सेगमेंट होंगे। लास्ट सेगमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एडहेसिव पैड और क्लॉज। क्लॉज जो होंगे रफ सरफेस में हेल्प करेंगे, एडहेसिव पैड जो है स्मूथ सरफेस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। हम बॉडी के 2 हिस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं, हेड रीजन हो चुका है और तुम्हारा थॉरेक्स रीजन हो चुका है। नाउ कम्स टू द एब्डोमेन। अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में सीधे सीधे कंटेन टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं? एडल्ट के अंदर 10 सेगमेंट, और एम्ब्रियो में कितने होते हैं? 11 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट, ठीक है, मेल और फीमेल। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच, इसी से ही एब्डोमेन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, मेल कॉकरोच की अगर हम बात करें तो मेल कॉकरोच के अंदर आपको एक एनल स्टाइल देखने को मिलेंगे। एनल स्टाइल इज प्रेजेंट। ये जो एनल स्टाइल होते हैं, ये एनल स्टाइल कैसे होते हैं? इसके कितने पेयर होंगे? 1 पेयर होगा। ठीक है, कैसे होंगे? नॉन सेगमेंटेड होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे? कहां पे प्रेजेंट होंगे? एट 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे। किस में हेल्प करते हैं? दैट इज हेल्प इन कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके पास और क्या देखने को मिलेगा? एनल सर्काई भी देखने को मिलेगा। एनल सर्काई आर आल्सो प्रेजेंट। एनल सर्काई कहां प्रेजेंट होते हैं? दैट इज 10th सेगमेंट में होते हैं। ठीक है, एनल सर्काई के अंदर कितने सेगमेंट होंगे? दैट इज मेड अप ऑफ 15 सेगमेंट के बने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीमेल कॉकरोच के अंदर एनल स्टाइल क्या होगा? एब्सेंट होगा। एनल स्टाइल एब्सेंट, लेकिन क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज एनल सर्काई, ये प्रेजेंट होगा। वो भी कहां पे? 10th सेगमेंट पे, सेम सेगमेंट पे। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? दैट इज एक्ट एज अ साउंड रिसेप्टर। ठीक है, 10th सेगमेंट में 10th सेगमेंट से निकलेगा और कितने सेगमेंट का मिलकर बना होगा? दैट इज मेड अप ऑफ 15 सेगमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये था एनल स्टाइल
और एनल सरकाई के बारे में। फिर से देख लो, एनल स्टाइल और एनल सरकाई। एनल सरकाई जो होता है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, बोथ कॉकरोच में है। कहाँ से निकल के आ रहा है? दैट इज फ्रॉम 10th सेगमेंट। 10th सेगमेंट से निकल के आ रहा है। कितने सेगमेंट से मिलके बना है? दैट इज मेड अप ऑफ 15 सेगमेंट। 15 सेगमेंट से मिलके बना है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं एनल स्टाइल की, तो ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन मेल। कहाँ से निकल के आ रहा है? दैट इज फ्रॉम 9th सेगमेंट। 9 सेगमेंट से निकल के आता है, लेकिन कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है? नहीं, नॉन सेगमेंटेड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड, जिसमें हम किसके बारे में देखेंगे? दैट इज वी आर गोइंग टू सी अबाउट कि एब्डोमेन के कौन कौन से हिस्से से क्या क्या बनता है। तो लेट्स टेक अबाउट मेल और फीमेल। ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो डॉर्सल साइड है, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते थे? और वेंट्रल साइड है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता था? ठीक है, अगर हम मेल की बात करते हैं तो 2 साइड होंगी, ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल। डॉर्सल साइड किस से मिलके बना होगा? दैट इज मेड अप ऑफ 9th and 10th सेगमेंट, और वेंट्रल साइड सिर्फ 9th सेगमेंट। अगर याद हो तो मैंने ये सेगमेंट्स के नाम बताए थे कि डॉर्सल साइड की सेगमेंट को क्या कहते हैं? टर्गा कहते हैं, और वेंट्रल साइड की सेगमेंट को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो ये स्टर्गा के पास और क्या क्या प्रेजेंट होगा? दैट टर्गा कंटेन, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा? कंटेन एनएस। मेल में बात हो रही है। और फीमेल में अगर हम बात करें तो स्टर्नम क्या करेगा? स्टर्नम कंटेन फेलोमेयर, या कह लो गोनोफाइसिस, या कह लो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब क्या है? अभी इनके बारे में नेक्स्ट टाइम पे लेक्चर में डायग्राम से देखेंगे। फीमेल की अगर हम बात करें तो जो फीमेल का जेनाइटल पाउच है वो किससे मिलके बना होता है? एक फीमेल के अंदर 7th स्टर्नम होती है। वो स्टर्नम की शेप कैसी होती है? दैट इज अ बोट शेप्ड होती है। किस किस से मिलके बना होता है? 7th प्लस 8th प्लस 9th। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? दैट इज फॉर्म जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच। इस जेनाइटल पाउच की भी 2 ओपनिंग होंगी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर हम एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? दैट इज फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिका, और कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड। पोस्टीरियर में हमें क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ गोनोफाइसिस। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। कोलेट्रल ग्लैंड। ठीक है, ये मेल के बारे में है, ये फीमेल के बारे में है। ठीक है, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन। अगर थोड़ी सी घिचपिच लग रही है तो यहीं से जो नेक्स्ट लेक्चर है दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी कॉकरोच का, तो उसमें ये मेल और फीमेल के जेनाइटल पाउचेस के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कैसा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। वी आर गोइंग टू सी कि
कि कॉकरोच की जो एनाटॉमी है वो क्या क्या है, और ये जो कॉकरोच का जो पूरा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, और कह सकते हैं टुमारो। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।